नमस्कार साथियों। कुछ साथियों को यूडाइस प्लस 2022-23 भरने में दिक्कत आ रही है, तो यूडाइस प्लस को किस तरीके से भरें इसके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में जानेंगे। तो यूडाइस प्लस को आप यहां सर्च कर लीजिए और ये यूडाइस प्लस की जो मेन साइट है ये यहां खुल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जो लॉगिन टैब है इसमें प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर मॉड्यूल एंड रिपोर्ट मॉड्यूल, ये 3 मॉड्यूल है इस बार। तो सबसे पहले इस प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल को हम खोलेंगे। तीनों मॉड्यूल में लॉगिन हो सकता है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप इसको लॉगिन कर लीजिए पासवर्ड डाल के, और यूजर आईडी इसके डाइस कोड है ही, और हम कैप्चा कोड डाल के इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने पर सामने ये इंटरफेस आता है। तो सबसे पहले आपको ये जो डाउनलोड प्रीफिल्ड DCF इसको डाउनलोड कर लेना है। इससे आपके यूडाइस भरने में आसानी रहेगी। इसमें सारा ये हिंदी में है, तो जो भी पहले से भरा हुआ है फ्री फील्ड डेटा, यहाँ पर जो पहले से भरा हुआ है वो यहाँ भरा हुआ आएगा। उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो आप इसमें चेंज कर सकते हो, और अगर चेंज नहीं करना हो तो उसमें यथावत आप रहने दीजिए। बाकी जो जानकारियां हैं चाहे तो आप इसका पहले प्रिंट आउट ले लें और उसमें भर के और फिर इसको देख के और आराम से उस पोर्टल पर आप भर सकते हो। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि ये हिंदी वाली जो PDF है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि अंग्रेजी में कुछ जो नई लाइनें जोड़ी गई है, कुछ नए प्रश्न जोड़े गए हैं, तो हो सकता है कि उनको समझने में आपको दिक्कत हो। तो इस PDF को बीच में आप देख लें कि किस तरीके से आपको वो भरना है। तो ये यूडाइस में आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज है, इसमें आपको सबसे पहले 1.1 से 1.17 तक जो जानकारी है, इसमें स्कूल नेम इन कैपिटल लेटर्स, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये सूचनाएं पहले से भरी हुई मिलेंगी। इनमें आपको कुछ भी चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके अलावा सारी जो सूचनाएं हैं, क्रमोन्नति वर्ष वगैरह, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह, ये सारी सूचनाएं आपको भरी हुई मिलेगी। इसमें चेंज अगर करना हो तो यहाँ पे चेंज का यहाँ ऑप्शन है, देखिए ये क्या है, कैन बी अपडेटेड एट स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल। इस पे क्लिक करके और नया एक विंडो खुलेगा। इस पे आपको वही यूजर आईडी और वही पासवर्ड डाल के और आपको इसको खोलना है, और वहां पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। दूसरा तरीका आपके वही है, टू अपडेट कॉन्टेक्ट ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS जो है उनके द्वारा भी इसको अपडेट किया जा सकता है। तो ये 1.1 से 1.17 तक भर लिया। उसके बाद 1.18 से 1.38 तक है, इसमें भी जो सूचनाएं हैं वो हमने भर ली। जैसे यहाँ पे 1.18 में है रेस्पोंडेंट डिटेल्स, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यानी प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के रूप में रिकॉग्निशन कब हुआ, इसके बाद अपग्रेडेशन कब हुआ, ये सारी जो सूचनाएं हैं। इज द स्कूल इज स्पेशल स्कूल फॉर CWSN, इज दिस ए शिफ्ट स्कूल, डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर स्कूल आवर्स। अब मान लो किसी भी लाइन को समझने में दिक्कत आ रही है, तो वो जो PDF आपने डाउनलोड कर रखी है उसमें जैसे ये मान लो कोई सा भी है, 1.24 पॉइंट है, उस 1.24 पॉइंट को इसमें देखिए आप 1.24 पे क्या कह रखा है, 1.24 1.24 में, यानी कोई भी इंग्लिश वाली लाइन है, जैसे ये क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है, नो।
यानी आपके कोई भी बिंदु इंग्लिश वाला समझ में नहीं आए तो साइड में ये पीडीएफ डाउनलोड की हुई रखें आप, और उससे आप आराम से ये डेटा है वो फिलअप कर सकते हैं। जैसे ये आ गया डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम नियरेस्ट गवर्नमेंट एडेड स्कूल। इस स्कूल से दूसरा जो प्राइमरी स्कूल है वो कितनी दूरी पर है, किलोमीटर में भरना है। अपर प्राइमरी स्कूल है वो कितने दूर है, सेकेंडरी स्कूल कितने दूर है, और हायर सेकेंडरी स्कूल है वो कितने दूर है। तो ऐसे जो सारे बिंदु है आपको भरने हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शनल डेज आपको भरने हैं प्रीवियस एकेडमिक ईयर के, प्राइमरी के अलग, अपर प्राइमरी के अलग, सेकेंडरी के अलग और हायर सेकेंडरी के अलग। इसके अलावा एवरेज स्कूल आवर्स फॉर चिल्ड्रेन पर डे, प्रत्येक दिवस के स्कूल आवर्स आपको यहाँ भरने हैं। और एवरेज स्कूल आवर्स फॉर टीचर्स पर डे, और उसके बाद जो भी सूचनाएं चाही गई है, कोई भी इंग्लिश की लाइन आपके समझ में नहीं आ रही हो तो वो जो पीडीएफ है उसमें आप देख सकते हो। ये फ्री फील्ड जो डेटा वाली जो पीडीएफ है जो हमने सबसे पहले डाउनलोड की थी, उसमें पॉइंट नंबर आप देखिए और उसके हिसाब से आप इसको आराम से भर सकते हो। इसको भी सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आता है आपके पॉइंट नंबर 139 टू 151। तो इसमें भी जैसे सबसे पहले आंगनबाड़ी सेंटर का पूछा है कि आपके स्कूल में क्या आंगनबाड़ी सेंटर चलता है, तो अगर चल रहा हो तो उसकी जो बेसिक जानकारी है वो यहाँ पे मांगी जाएगी। इसके अलावा अन्य जो सूचनाएं हैं, कोई भी इसमें ऐसा बिंदु नहीं है जो ऐसा हो कि उसके समझने में दिक्कत हो। समझने में अगर दिक्कत आ रही हो तो आप पॉइंट नंबर देख के और हिंदी वाला जो पीडीएफ है उसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल भी आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जो सूचनाएं हैं फ्री टेक्स्ट बुक संबंधी, एक 152 जो पॉइंट है वो सिंगल है। ये कब से सेशन स्टार्ट हुआ, टीएलएम है वो अवेलेबल है या नहीं, ये ऐसी कुछ सूचनाएं हैं, इनको आप सेव कर दीजिए। यस नो जो इस तरह भी ये एप्लीकेबल होता है उस हिसाब से आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ हार्ड स्पोर्ट्स आइडेंटिफाइड इन लर्निंग आउटकम्स, number of students received orientation in cyber safety, number of students received training on psychological aspects। तो ये संख्याएं आपको विद्यार्थियों की भरनी है। इसके अलावा SDMP has been development, whether structural safety audit has been conducted, whether non-structural safety audit has been conducted। किसी भी लाइन को समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप उस पीडीएफ में देख सकते हैं। जैसे 1.54.2 है तो आप इस पीडीएफ में 1.54.2 निकालिए, आप आराम से ये चीज समझ सकते हैं। जैसे 1.54, ये 1.54.2 क्या संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है, क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा लेखा फरीदी की गई है, क्या स्कूल में सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध है, क्या स्कूल में अग्निशमन यंत्र लगा है। तो ये पॉइंट वाइज आप ये सूचनाएं यस नो में भर के इसको भी आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ऐसे ही आगे फिर आपके रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का है कि आपके इस सेशन में कितनी ग्रांट्स आई, कितना उसमें एक्सपेंडिचर हुआ। तो सबसे पहले सीएसजी का है, लाइब्रेरी ग्रांट है, मेजर रिपेयर है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन है। तो ऐसी सूचनाएं आप इसमें फिलअप करके और इसको भी सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। स्कूल में आईसीटी आइटम्स अवेलेबल है या नहीं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अवेलेबल है या नहीं, लाइब्रेरी बुक्स है या नहीं,
तो इसको भी सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद फिजिकल फैसिलिटीज का है 2.1 से 2.14 तक। तो इसमें भी क्लासरूम वगैरह की जो बेसिक सूचनाएं हैं ये आप भरेंगे, कच्चा पक्का, कितने कमरे हैं, कितने क्लासरूम किन किन कक्षाओं के लिए हैं, तो ये सारी सूचनाएं भी आप भर देंगे। फिर टॉयलेट्स वगैरह की जो सूचना है, इनमें कोई भी लाइन ऐसे समझ में नहीं आए तो वहां पे आप हिंदी वाली जो पीडीएफ है जो हमने सबसे पहले डाउनलोड की थी वहां से आप देख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, डज द स्कूल हैव डस्टबिन्स फॉर कलेक्शन ऑफ वेस्ट। तो ये तो मतलब हर क्लासरूम में डस्टबिन उपलब्ध है या नहीं, टॉयलेट्स में डस्टबिन उपलब्ध है या नहीं, किचन में डस्टबिन उपलब्ध है या नहीं, तो इसमें आपको अपने जो अवेलेबिलिटी के आधार पे आपको इसमें भरना है। डज द स्कूल हैव फर्नीचर फॉर स्टूडेंट्स। तो फर्नीचर के लिए पूछा है कि सबके लिए, यस फॉर ऑल, सबके लिए हो तो यस फॉर ऑल करेंगे, आंशिक रूप से उपलब्ध हो तो 2 करेंगे, 3 है नो फर्नीचर अवेलेबल के लिए है तो ये भी आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो ये सूचनाएं मैंने इसमें पहले से भर रखी है, इसलिए यहाँ पे जो फील्ड डाटा आ रहे हैं आपको यहाँ पे टिक करके और भरना है। जैसे इसमें हेड टीचर प्रिंसिपल के लिए अवेलेबल रूम सेपरेट है तो यस, सेपरेट रूम फॉर लाइब्रेरी नो। ऐसे जो भी सूचनाएं हैं, कोई भी बिंदु समझ में नहीं आए तो हिंदी वाली पीडीएफ से आप उस बिंदु को हिंदी में अनुवादित करके और इसका जो आपको यहाँ पे भरना है, इसको भी सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो उसके बाद है पार्ट बी, कंप्यूटर्स एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। तो कंप्यूटर से संबंधित सूचनाएं हैं कि डेस्कटॉप पीसीज कितने हैं, लैपटॉप कितने हैं, टैबलेट कितने हैं, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, इनकी जो सूचनाएं हैं ये हम भर देंगे और इसको भी सेव कर देंगे। और उसके बाद देखिए बैक टू डैशबोर्ड, क्योंकि यहाँ पे लास्ट तक आ गए हम और ये सारे कंप्लीटेड का यहाँ पे मैसेज आ रहा है। लास्ट जो बिंदु था 2.27 आईसीटी वाला, यहाँ तक हम भर चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक टू डैशबोर्ड, होम पे आ जाइए और होम पे आने के बाद ये जो टीचर वाला मॉड्यूल है इसको खोलिए। इसमें टीचर वाले मॉड्यूल के लिए आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा, तो पासवर्ड लॉगिन डाल के और लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी अपने टीचर्स हैं उनकी आपको सूचनाएं पहले से जो भरी हुई है उनको एडिट करते हुए आप, जैसे मान लो इसमें आया टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन 15 है, तो यहाँ पे अगर आपको ऐड न्यू टीचर करना है 15, इनके अलावा कोई मान लो और भी है तो आप न्यू टीचर के रूप में यहाँ कर देंगे। और अगर मान लो इनमें से कोई भी टीचर वो ट्रांसफर्ड हो चुका है तो आप डिलीट पे जाके उसको डिलीट कर सकते हैं और नया है वो उसको जोड़ सकते हैं। अब जिससे ये 1 नंबर को हम सबसे पहले खोलें तो इनमें जो भी सूचनाएं हैं आपको अपडेट करनी है। एक बार जो पहले से भरी हुई खाली है तो उसको आपको भरना है और जैसे ही आप इन सबको अपडेट कर देंगे, ट्रेनिंग एंड अदर इसको भी भर दें, जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह है इसको अपडेट कर दें आप। और अब यहाँ पे कंप्लीटेड आ जाएगा, लास्ट मॉडिफाइड 15 दिसंबर 2022। तो इसको आप व्यू देख भी सकते हैं, पूरी जो सूचनाएं हैं इनको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप जैसे इसमें जो भी टीचर्स है, जितने टीचर्स भरे हुए हैं सूचनाएं देखो, इसमें सेकंड पेज तक 15 टीचर्स हैं। तो इनमें कोई भी नाम अगर छूटा हुआ हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे
ऐड न्यू टीचर पे जाके और नया जोड़ देंगे। अगर मान लो सारे टीचर्स आ चुके हैं तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नॉन टीचिंग स्टाफ, एक बार इसको देख लेते हैं। टोटल जो 15 का स्टाफ दिखा रखा है टीचिंग स्टाफ, उसमें सबके ये स्टेटस में कंप्लीटेड आना चाहिए। ये कंप्लीटेड सबके करके, और जैसे देखो सेकंड पेज पे भी कंप्लीटेड सबके आ गया। अब इनमें मान लो कोई एक्स्ट्रा है जो यहाँ कार्यरत नहीं है, उनको तो इस बटन से, उनके नाम के आगे इस बटन से हम डिलीट कर देंगे। और न्यू ऐड करना है तो ये ऊपर की जो रो है ऐड न्यू टीचर, वहां जाके ऐड कर देंगे। और इसके अलावा मान लो आपके मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो कितना है उसकी आपको संख्या भरनी है। उनकी डिटेल का कहीं भी आप कॉलम नहीं है, केवल संख्या भरनी है। इनमें आप संख्या भर के और इसको सेव कर दीजिए। तो ये सेव हो गया। अब स्कूल डैशबोर्ड है वो सेव हो गया। अब आपके ये दोनों जो मॉड्यूल है, पहला और दूसरा, पहला जो स्कूल से संबंधित इंफॉर्मेशन का था, दूसरा टीचर्स से संबंधित इंफॉर्मेशन का था, ये दोनों फिलअप हो चुके हैं। अब लास्ट मॉड्यूल जो रिपोर्टिंग मॉड्यूल है, जिससे रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड की जा सकती है, तो वो लास्ट बचा है। उसमें आपको फिलअप कुछ नहीं करना, वहां से रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड की जा सकती है, वो भी इनएक्टिव है। तो अभी अपने जो डाइस में